हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के वितान पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे, राजस्थान की रजत बूंदें। और ये पाठ थोड़ा लंबा है, इसको अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। इसमें कुई और चेलबाजी इनका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो इसका हम सारांश देखते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, ध्यान से समझ लेना है। उस पर प्रश्न अवश्य आते हैं और इस पे लंबा प्रश्न आता है 3 नंबर का, यानी आपको कम से कम 3 पॉइंट बना करके इसका उत्तर लिखना होगा। तो अच्छी तरह समझिए, फिर आप अपनी भाषा में लिख पाएंगे। राजस्थान में कुई का निर्माण रेत में समाये वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब आपको पता है राजस्थान में पानी की कमी है, रेगिस्तान है वहां पर, तो जो वर्षा का पानी होता है, जो मीठा पानी, उसको संजो कर रखा जाता है। संजो कर मतलब उसको बचाया जाता है कि ये जो वर्षा तो क्या है, साल में एक बार होती है, तो उस पानी को बचा के रखते हैं जिससे कि साल भर उससे पानी मिले। तो उसके लिए वो कुई की खुदाई करते हैं। कुई, कुआं बड़ा, कुई छोटी। और चिनाई करने वाले दक्ष लोगों को चेलबाजी या चेजारो कहते हैं, और जो कुई बनाने वाले लोग हैं उनको चेलबाजी या चेजारो कहते हैं। ये नाम याद रखेंगे। और कुई की खुदाई के काम को चेजा कहा जाता है, और इस काम को, ये जो वर्क है, इसको चेजा कहते हैं। चेजारो जो काम करता है उसको चेजा कहते हैं। कुई और चेजा काम जो है वो कुछ दक्ष लोग होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं। कुएं की तरह ही कुई का निर्माण किया जाता है। कुआं एक पुल्लिंग शब्द है और कुएं में भूजल, भूमि के अंदर का पानी इकट्ठा होता है। कुआं क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द है, बड़ा होता है, उसमें जमीन से आने वाला पानी इकट्ठा होता है। लेकिन कुई स्त्रीलिंग शब्द है, छोटी होती है, पतली सकरी होती है, उसमें भूमि का पानी नहीं आता, उसमें वर्षा का पानी, जमीन में जो वर्षा का पानी आता है वो आकर के जमा होता है। कुएं में भूजल इकट्ठा होता है जो राजस्थान में खारा होता है। अगर राजस्थान में कुआं खोदे, वैसे तो कुएं में बहुत नीचे पानी, क्योंकि जमीन में भी पानी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत गहरा कुआं खोदे तो वहां पानी कैसा निकले? खारा पानी, क्योंकि वहां पे चारों तरफ रेगिस्तान है और आसपास समुद्र है, पर मीठा पानी वहां नहीं है, नदियां नहीं है, तो वहां कुओं में खारा पानी मिलता है। अब खारा पानी पीने के लिए तो ठीक नहीं है, वो पीने के योग्य नहीं होता। तो कुएं का व्यास कैसा होता है? यहाँ कुएं और कुएं में अंतर बता रहे हैं। कुएं का व्यास ज्यादा हुआ है, व्यास मतलब डायमीटर ज्यादा होता है, गहराई बहुत अधिक होती है। जबकि कुई एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें वर्षा का मीठा पानी, पीने योग्य जल इकट्ठा होता है। जब वर्षा नहीं भी होती तब भी उसका जल बड़े विचित्र ढंग से इसमें इकट्ठा होता है। वर्षा का पानी आकर के जमीन में गिरा, जमीन में समा गया। अब वो जमीन में जो नमी है वो धीरे धीरे बूंद 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 कुइयों में आ जाती है, और फिर उन कुइयों से वो पानी निकाल करके पीने में काम किया जाता है। बड़ा एक विचित्र ढंग से यहाँ पर पानी का इंतजाम किया जाता है। कुई में जमा पानी ना तो भूमि की सतह पर बहने वाला पानी है, नदी या तालाब का पानी, और ना ही भूजल है। ना तो कुई में नदियों का पानी आता है, ना जमीन के अंदर का पानी आता है। कहाँ का पानी आता है? बारिश का पानी जो मिट्टी में समाया हुआ है वो धीरे धीरे रिस रिस कर बूंद बूंद उस कुई में जमा हो जाता है, और फिर वो पीने के पानी की तरह उपयोग किया जाता है। यह तो रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठा वर्षा का जल है। रेत कैसी होती है बच्चों? दबी हुई नहीं होती, मिट्टी ठोस होती है, रेत पोरस होती है, उसमें पोर्स ज्यादा होते हैं, तो पानी की बूंदें, पानी की नमी रेत में जमा रहती है, उड़ नहीं पाती, क्योंकि रेत के कण बहुत पास होते हैं, तो एवोपरेट नहीं होती, तो वो पानी रेत में भरा रहता है। जब कुई खोद दी गई तो वो पानी रेत से रिस करके उस कुई में इकट्ठा हो जाता है, और कुई के मुंह इसीलिए पतला बनाया जाता है, जिससे कि ज्यादा चौड़ा होगा तो अगर इतना सा पानी इकट्ठा हुआ तो इवापोरेट हो जाएगा, तो कुई को पतला बनाया जाता है कि पानी वाष्पीकरण उसका ना होने पाए, और वो इकट्ठा होता रहता है और उसमें से वो पानी प्रयोग किया जाता है। कुई का व्यास कुएं से कम होता है, लेकिन गहराई लगभग कुएं के बराबर है। जितना गहरा कुएं होते हैं लगभग उतनी ही गहराई की कुइयां बनती हैं, लेकिन राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में कुइयों की गहराई अलग अलग हो सकती है। अभी कुएं के साथ भी वही है, कुएं की गहराई किस पर निर्भर करती है? किस क्षेत्र में भूमि का पानी कितना नीचा है, उस हिसाब से कुएं खोदे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुइयां राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में बहुत गहरी होती है, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी कम गहरी होती है। लेखक कहते हैं कि चेलबाजी पूरी तरह पसीने से तरबतर होकर एक कुएं की खुदाई करता है, कुई की खुदाई करता है। अभी तक वो 30-35 हाथ तक की गहरी खुदाई कर चुके हैं। कुई का व्यास बहुत कम होता है, जिसके कारण खुदाई का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से करने के बजाय बसौली, एक छोटा सा औजार होता है फावड़े जैसा, जिसका फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है, उससे किया जाता है। अभी एक लोहे का औजार होता है छोटा सा, उसमें हैंडल होता है लकड़ी का, उससे कुई की खुदाई की जाती है। आप सोच के देखिए कि इतने छोटे से औजार से खोदना पड़ता है, और कुई का व्यास जो होता है वो बहुत नहीं होता, तो आदमी उसके अंदर घुसता है
थोड़ा थोड़ा खोदता जाता है और नीचे बैठता जाता है। फिर जो वो मिट्टी खोदता है उसको बर्तन में भर करके ऊपर से लोग उसको खींच लेते हैं मिट्टी को और मिट्टी को फेंक देते हैं। फिर और गहरा गड्ढा होता है, फिर खोदता है, फिर मिट्टी भरता है, फिर ऊपर से निकाली जाती है। और कुई का व्यास इतना कम होता है और नीचे और सकरी होती जाती, पतली होती जाती, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो चेलबाजी होते हैं वो अपने सर पर एक मेटलिक हेलमेट जैसी चीज़ बर्तन पहने होते हैं और ऊपर से लोग क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। मिट्टी इसलिए डालते हैं कि ऑक्सीजन उस मिट्टी के साथ नीचे आए, तो उसके सर पर वो मिट्टी गिरती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलती है, तो चेलबाजी को सांस आती है। बहुत कठिन काम है बच्चों और काफ़ी समय लगता है कुई को खोदने में। फिर एक बार खोद दिया, फिर खोद करके उसकी पूरी चिनाई की जाती है किनारे। कभी कभी तो लकड़ी के लंबे लंबे डंडों से चिनाई करते हैं, कभी रस्सी से चिनाई करी जाती है। किनारे किनारे रस्सी, मोटे मोटे रस्से होते हैं सन के, उससे जमा करके पूरी उसकी चिनाई कर दी जाती है। कुई की गहराई में लगातार गर्मी बढ़ने के कारण गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन से खड़े लोग द्वारा बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकी जाती है, जिससे ताजी हवा नीचे आ जाए। रेत फेंकते हैं, उसके साथ उसको हवा मिलती है और गर्म हवा ऊपर निकल जाती है। ऊपर से फेंकी गई रेत से बचने के लिए चेलबाजी टोप की तरह टोपी पहन लेता है, मतलब एक बर्तन को टोपी की तरह पहन लेता है मेटल का, जैसे कि उसके ऊपर चोट ना लगे रेत की और हवा उसकी जो है उसको मिले। लेखक कहते हैं कि राजस्थान की मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है और अगर यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती तो वो भी तुरंत भूमि में समा जाती, यानी वर्षा का पानी जमीन के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी बच्चों आपको सबको पता है कि मिट्टी में पानी डाले तो मिट्टी में बहुत देर तक पानी रहता है। रेत में पानी अगर ऊपर से आप डालें तो रेत तुरंत सोख कर लेती है। समुद्र देखा होगा ना, समुद्र में जब लहर आती है तो गीली हो जाती है रेत और जैसे ही लहर गई रेत एकदम सूखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी एकदम से नीचे चला जाता है उसमें। तो रेगिस्तान में एक तो बारिश कम, और अगर बारिश हुई भी तो सारा पानी रेत में नीचे चला जाता है जमीन में तुरंत। तो वहां पर भूमि में जमीन में पानी रह नहीं पाता, ऊपर नहीं रह पाता, वो तुरंत नीचे चला जाता है, रेत में समा जाता है। इसी मरुभूमि में कहीं कहीं रेत की सतह के नीचे पर क्या होता है, जो रेत में जाता है उसमें रेत में नीचे एक चूने मिट्टी की लंबी चौड़ी खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। रेगिस्तान में आपने सुना होगा तो संगमरमर और खड़िया पट्टी का लाइमस्टोन बहुत मिलता है। तो लाइमस्टोन की जो रॉक्स होती हैं वो कहीं नीचे होती हैं और उनके ऊपर रेत की ऊंची लेयर होती है। तो जब पानी गिरता है तो रेत में समाता है और यहाँ तक तो तुरंत आ जाता है, लेकिन यहाँ चूने मिट्टी की खड़िया की रॉक्स हैं, उस रॉक की वजह से वो पानी नीचे नहीं जा पाता और यहीं पर रुक जाता है पानी। तो जहाँ पर लाइमस्टोन की रॉक्स होती हैं वहां पर कुई खोदी जाती है, रेत में बीच में कुई खोद करके उसकी चिनाई कर देते हैं। तो जो भी पानी रेत में आता है और इस खड़िया पट्टी के नीचे नहीं जा सकता, तो यहीं आकर के फिर वो कुई में इकट्ठा होता चला जाता है और कुई में ऊपर तक पानी आ जाता है। ये जो खड़िया पत्थर की पट्टी है ये रेत की सतह से 10-15 हाथ नीचे लेकर 50-60 हाथ नीचे तक होती है। हाथ मतलब ये जो हैंड होता है इसको वहां पर नापा जाता है, तो इतने हाथ के 50-60 हाथ नीचे होती है। मतलब समझ लीजिए 120 फीट 150 फीट नीचे खड़िया पट्टी की पूरी लेयर होती है। तो वो लोग पता करते हैं कहाँ पर लाइमस्टोन की रॉक्स है, जहाँ ये रॉक्स होती है वहीं पर कुइयाँ खोदी जाती हैं। ये पत्थर ऊपर से दिखाई नहीं देता। इस क्षेत्र में कोई खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पत्थर की पट्टी का पता लगता है। वो लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं वो पता लगा लेते हैं। यही खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल से मिलने से रोक देती है। अभी बच्चों समुद्र का किनारा है, रेगिस्तान है, तो जो नीचे जमीन का पानी है वो तो खारा पानी है, नमकीन पानी है, लेकिन जो खड़िया पत्थर की पट्टी है इस पानी नीचे जो खारा पानी है इसमें बारिश के पानी को मिलने से रोक देती है। ये ऊपर का वर्षा का मीठा पानी यहीं रुक जाता है। अगर ये नीचे चला जाएगा तो ये भी खारा हो जाएगा, तो ये यहीं रुक जाता है और इसीलिए यहाँ पर कुइयाँ खोद दी जाती है। इस कुइयों में वो मीठा जल इकट्ठा हो जाता है। वर्षा होने पर उस बड़े क्षेत्र में वर्षा का पानी तुरंत भूमि की रेतीली सतह के नीचे और नीचे चल रही खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर यानी इन दोनों के बीच में अटक जाता है और फिर इसी इलाके में नमी की तरह फैल जाता है और पूरे इलाके में नमी फैल जाती है। पानी आया क्योंकि खड़िया पत्थर है तो पूरे में पानी जो है वो ऊपर ऊपर फैल गया। क्योंकि रेत के कण बहुत बारीक होते हैं और मरुभूमि में समान रूप से बिखरे रहते हैं, पानी गिरने पे ये कण थोड़े भारी जरूर होते हैं, मगर ये कण ना तो आपस में चिपकते हैं और ना जगह छोड़ते हैं। मिट्टी में क्या होता है, आप मिट्टी में ज़्यादा पानी डाल दो कि मिट्टी एकदम ठस हो जाती है, लेकिन रेत ठस नहीं होती। रेत के कण कैसे होते हैं,
आपस में चिपकते नहीं हैं, तो पानी उसमें बना है लेकिन वो ऐसे गड्ढा मोटा सा लड्डू सा नहीं बन जाता उसका, और ना तो वो सरकते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश के समय में मिट्टी में पानी गिरता है और जब गर्मी में एवापोरेशन होता है तो मिट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं, खेतों में गमले में क्रैक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इवापोरेट हुआ तो मिट्टी टूट जाती है। लेकिन रेत में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो वो जमती है और ना वो टूटती है। तो पानी एक तरीके से उसके पूरे हिस्से में पानी जो है वो फैल जाता है और वर्षा का जल उसके अंदर बना रहता है। ये एवापोरेट नहीं होता, गर्मी से भाप बनकर के उड़ता नहीं है, क्योंकि रेत के कण उसको रोक के रखते हैं। इस क्षेत्र में बरसी पानी की एक एक बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है, और ये बारिश की पानी की जो बूंदें हैं वो नमी बनकर के पूरे रेत में फैल जाती है। कुई बनने पर रेत में समाई यही नमी फिर से पानी की बूंदों में बदल करके कुई में इकट्ठी हो जाती है, और यही पानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी होता है। नीचे का भूमि का जल पूरा खारा है, सागर है खारे पानी का, लेकिन ऊपर एक चूने पट्टी के कारण ऊपर का पानी मीठा होता है, और ये अमृत जैसा मीठा पानी होता है। यहाँ पानी को 3 भागों में बांटा है। अभी ये याद रखेंगे बच्चों, 3 तरीके के पानी का नाम दिया गया है। अगर सीधे वर्षा के जल से मिलने वाला पानी, बारिश हो रही है, आप बर्तन रख के जमा कर लिया, जो धरातल पर बहता है, नदी या तालाब में रोका जाता है, उसको कहते हैं पालर पानी। बारिश का सीधा पानी, मीठा पानी इकट्ठा होना कहलाता है पालर पानी, जो नदी में तालाब में सीधा जाता है। पाताल पानी, वो पानी जो जमीन में नीचे से आता है, वो भूजल पाताल पानी, पाताल में आने वाला पानी। रेजानी पानी यानी धरती की सतह के नीचे लेकिन पाताल में ना मिल पाए, और पानी का रेजानी पानी कहते हैं। जो पानी ऊपर रेजा में रह जाता है, रेत में, उसको रेजाड़ी पानी कहते हैं। रेजाड़ी पानी ही खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण पाताल पानी में नहीं मिल पाता और ऊपर इकट्ठा होता है, मीठा होता है। इसी में कुइयों का निर्माण होता है, इसी को रेजाड़ी पानी कहते हैं। याद रहेगा। वर्षा का सीधा मीठा पानी पालर पानी, पालर की तरह गिरता है। पाताल पानी जो भूमिगत पानी होता है वो खारा होता है, जो कुओं में आता है वो पाताल पानी। और रेजाड़ी पानी जो रेत में जमा होकर नमी में फैल जाता है, नीचे चूना पत्थर की पट्टी के कारण जो ऊपर पानी रुक जाता है, उसको रेजाड़ी पानी कहते हैं। और राजस्थान में वर्षा को नापते हैं किसमें? इंच या सेंटीमीटर में नापने के बजाय रेजा में नापते हैं। इतने रेजा पानी हुआ, इतने रेजा बारिश हुई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई आज, वो लोग रेजा बोलते हैं उसको। इतने रेजा पानी हुआ, इतनी पर रेजा बारिश हुई, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रेजानी पानी। नाम याद रखेंगे। यह अमृत समान रेजानी पानी को समेटने वाली कुई को बनाना भी एक विशिष्ट कला है। अब ये जो रेजानी पानी है, इनको अपने अंदर समेटने वाली जो कुइयाँ बनाई जाती हैं, इनको बनाना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा विशिष्ट काम है। 4-5 हाथ व्यास की कुई, 4-5 हाथ मतलब 2 फीट यानी 8 फीट की कुई होती है। बस इतना बड़ा से, जितना बड़ा आपका एक कुएं का मुंह कुआं देखा होगा, उसका आधा, इतनी चौड़ी कुइयाँ होती हैं, और 30-65 हाथ गहरी होती हैं, लेकिन ऊपर से जगह कम होती है उनमें। उसकी खुदाई करना, फिर उसके बाद उसकी चिनाई मतलब किनारे किनारे उसकी दीवारों को मजबूत करना, ये बहुत ही मुश्किल का काम है। जरा सी चूक हो जाए तो चिजारो, जो चिनाई करने वाला है, उसकी जान जा सकती है। ऊपर से अगर रेत उसके अंदर चली जाए तो उसकी सांस घुट जाएगी, वो मर जाएगा। कोई भारी चीज़ ऊपर से गिर पड़े तो उसकी जान चली जाएगी, वो मर जाए, क्योंकि अंदर बहुत कम जगह होती है। वहाँ ऑक्सीजन भी मुश्किल से आती है। लोग ऊपर से रेत की मुट्ठी भर भर के जोर जोर से डालते हैं, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिले। और ये चिजारो जो होते हैं, ये पुश्तैनी काम होता है इनका। ये बड़े स्किल्ड लेबर होते हैं। कुछ एक खास लोग हैं जो ये काम किया करते हैं। 20-25 हाथ की खुदाई होने पर ही कुई के अंदर की गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे ही 20-25 हाथ नीचे लोग जाते हैं, कुई में गर्मी और घुटन बढ़ने लग जाती, हवा कम हो जाती। तब मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे फेंकी जाती, जिससे नीचे काम कर रहे चेलबाजी को राहत मिलती है। वैसे तो कुई के अंदर मिट्टी को रोकने के लिए ईंट की चिनाई की जाती है। कई बार किनारे किनारे ईंटें लगा दी जाती हैं, परंतु किसी किसी जगह पर कुई बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। तब कुई को खीप, एक प्रकार की घास जिससे रस्सी बनाते हैं, कि रस्सी से बांधा जाता है। एक खीप की घास होती है, ऊपर बैठ करके लोग रस्सी से, घास से रस्सी बुनते हैं, और वो रस्सी के मोटे मोटे रस्से जो हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं अंदर की तरफ, और नीचे चिजारो जो है उस रस्सी के रिंग बनाता जाता है। एक रिंग बनाया, फिर उसके ऊपर दूसरा रिंग बनाया, फिर तीसरा रिंग बनाया, ऐसे करके वो ऊपर से नीचे तक की, जहाँ तक वो कोई खोदता है वहाँ तक वो रस्सी से उसको मिट्टी से लगा के। कहीं कहीं कोई की चिनाई अरणी, बड़, आक, बवाल,
बावल या कुंबट के पेड़ों की टहनियों से बने लट्ठों से किया जाता है। कई कई जगह रस्सी से भी नहीं तो मोटे मोटे लकड़ी, ये जब सब जो लकड़ी है इनके लट्ठों को किनारे किनारे दीवार पर लट्ठे लगा दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके दीवार पर लट्ठे लगा, और फिर उनको बीच बीच में रस्सी से बांध दिया जाता है। तो एक बिल्कुल लकड़ी का एक अंदर एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिससे कि मिट्टी बाहर रहती है और मिट्टी गिर के पानी में नहीं जाएगी। अगर किनारों की दीवारों की मिट्टी जो है या रेत पानी में वापस चली गई तो क्या होगा, फिर तो वो मीठा पानी कैसे मिलेगा। तो उस पानी की दीवार को रोकना पड़ता है। तो कई जगह ईंटे से चिनाई करते हैं, कहीं कहीं रस्से से चिनाई करते हैं, और कहीं कहीं उनको लट्ठों से चिनाई की जाती है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, और ये जो खीप है, रस्सियां हैं, इनको रस्सी से बांध दिया जाता है। वो जो लट्ठे होते हैं उनको बीच बीच में रस्सी से बांधे कि ऐसा ना लट्ठे गिर पड़े आपस में, तो उनको भी बांध दिया जाता है। और ये बांधने का काम कुंडली का आकार लेता है। बांधने का काम कैसे, तो गोल 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 बांधा जाता है। तो इसीलिए इस बांधने के काम को सांपड़ी भी कहते हैं। इस रस्सी को क्या कहते हैं, या इस बंधाई को क्या कहते हैं, सांपड़ी। राजस्थान की भाषा में इसको सांपड़ी, सांप जैसी होती है। कुएं के भीतर की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजी को मिट्टी की खूब परख होती है। वो जो चेलबाजी होते हैं उनको मिट्टी की बहुत अच्छी जानकारी होती है। खड़िया पत्थर की पट्टी देखते ही चेलबाजी खुदाई का काम बंद करता है। वो नीचे खुदाई करता जाता है जहां पर उसको चूने मिट्टी की खड़िया की पट्टी दिखाई, उसका पता अंदाजा लगता है कि वो आ गई, बस वहीं वो काम बंद कर देता है और कुई की चिनाई शुरू कर देता है। पहले समय में कुई की सफल खुदाई के बाद उत्सव मनाया। जब पहले के समय में जब चिनाई हो जाती थी और कुई बन जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे। विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। एक कुई बनी तो लोग पार्टी करते थे, खूब उस दिन खाना खाया जाता था, खूब त्योहार मनाते थे। चेलबाजी की विदाई करते समय उसको भेंट दी जाती थी। जो जिस चेलबाजी ने वो कुई बनाई है उसको बहुत सारी गिफ्ट देते थे, उपहार देकर के उसको विदा करते थे। और प्रथा के आच प्रथा, एक प्रथा है उसका नाम है आच प्रथा। आच प्रथा के तहत उन्हें वर्ष भर 30 त्योहारों, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भेंट दी जाती थी। फसल काटने पर खेत खलिहान में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर भी लगाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया। पहले जो चेलबाजी होते थे उनके घर का पूरे साल का अन्न का खर्चा वो लोग उठाते थे जिनकी वो कुइयां खोदा करते थे, उसको आच प्रथा कहते थे। तो वो अपने खेत में जितना अनाज होता तो थोड़ा हिस्सा चेलबाजी के लिए रखते थे। उनको समय समय पर त्योहारों पर कुछ उपहार भेंट पहुंचाया करते थे, उसी से उनका खर्चा चलता था। लेकिन आज का समय बदल गया है, अब लोग मजदूरी देकर यानी पैसे देकर के भी कुई को खुदवाते हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण। अब कुई के मुंह भी छोटे छोटे होते हैं, चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कुई के मुंह छोटे रखे जाते हैं। उसके कई कारण हैं। 3 कारण मुख्य है। क्या, कुई में पानी बूंद बूंद कर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। दिन भर में मुश्किल से 2-3 घड़े पानी जमा हो पाता है। मतलब इतनी गहरी कुई है, उसमें 2-3 घड़े पानी, घड़े मतलब 2-3 बाल्टियां पानी मुश्किल से जमा हो पाता है बच्चों। अगर चौड़ी बना देंगे तो पानी इतनी सी पतली सी लेयर होगी, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको पतला बनाया जाता है जिससे पानी की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाए और उसमें बर्तन डुबो करके पानी निकाला जा सके, इसलिए उसको सकरा बनाया जाता है। कुई का मुंह छोटा होने से पानी भाप बन करके नहीं उड़ता। चौड़ी कुई का मुंह रख देंगे तो पानी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो कुई का मुंह छोटा बनाया जाता है जिससे वाष्पीकरण ना हो सके, और छोटा मुंह होगा तो उसको ढका जा सकता है। उसके ऊपर एक घास फूस का बना ढक्कन लग दिया जाता है, टहनियों से ढक दिया जाता है, जिससे कि कुई का पानी गंदा ना हो, उसका पानी को खींचा जा सके और इवापोरेट ना हो। जो गहरी कुइयां होती हैं उनमें से पानी को खींचने के लिए उसके ऊपर गिरनी लगाई जाती है, चक्री या गिरनी। जैसे आपने कुओं पर देखा होगा ना, वो व्हील लगा होता है, उसमें बाल्टी डालते हैं रस्सी और ऐसे ऐसे करके खींच लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही घिरनी वहां लगा दी जाती है जिसमें बाल्टी अंदर जाती है और फिर उससे उसको खींच लेते हैं। ये जो घिरनी लगाई जाती है इसको कहते हैं गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी। अभी ये नाम याद रखने बच्चों, आपको हो सकता है ऑप्शनल प्रश्न में पूछे जाए। गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी, ये इसके नाम है उस घिरनी के, वो जो चक्री लगी होती है। अभी ये भी एक खास बात है कि खड़िया पत्थर किसी एक क्षेत्र में होता है, नीचे मिलता है, उसी क्षेत्र में कुइयां खुदती हैं और उसमें बहुत सारी कुइयां खोद दी जाती हैं। वहां पर कोई किसी की है, कोई किसी की है, कोई किसी है, सबकी अलग अलग कुइयां बन जाती हैं। कई बार एक कुई से पूरे परिवार का 2-3 परिवारों का काम चलता है, और जो कुई खुदवाता है उसी का हक होता है उसमें से पानी लेने का। लेकिन कुई का निर्माण समाज की सार्वजनिक जमीन पर किया जाता है, इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुई के ऊपर ग्राम समाज का अंकुश लगा होता है। अभी वो जो क्षेत्र होता है जहाँ चूना पत्थर का खड़िया का रॉक जा रही होती है, तो वो क्षेत्र किसी का अपना पर्सनल नहीं होता। कुई जो खुदाएगा वो पानी लेगा, लेकिन वो जो पूरा क्षेत्र है जहाँ कुइयां बनाई जाएंगी वो सरकारी हो जाता है, वो पब्लिक
प्लेस होती है तो उस पर ग्राम समाज का अंकुश होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा तो मैं 4 कुएं खुदवा लूँ और उसके पास पैसा नहीं तो बेचारा कुएं ना खुदवा पाए तो पानी नहीं मिलेगा। तो ग्राम समाज का अंकुश होता है, उनका कंट्रोल होता है कि नहीं, एक तुमने खुदाई तो एक उसको भी खुदाने के लिए जन्मे, तो भले तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा हो। तो इस तरह से वो समाज अंकुश रखता है और सबको पानी बराबर मिल पाता है। अभी हर जगह तो ये पत्थर है, खड़िया पत्थर है नहीं, तो हर जगह कोई नहीं खुद पाती है। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है पट्टी, ये 4 जगह नाम याद रखिए, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ पर खड़िया पट्टी की रॉक्स नीचे पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर कुइयाँ पाई जाती हैं। अलग अलग जगह पर खड़िया पट्टी के नाम भी अलग अलग हैं। खड़िया पट्टी कौन कौन सी होती है, जैसे चारोली, धांधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टू, रोबल्लियो व खड़ी, ये सब खड़िया पट्टी के नाम हैं। इसी खड़िया पट्टी के बल पर राजस्थान की कुइयाँ खारे पानी के बीच में मीठा पानी देती हैं। खारा पानी, जहाँ पूरा पानी खारा है, भूमि का पानी खारा है, वहाँ पर मीठा पानी देने वाली ये कुइयाँ अमृत के समान पानी देती हैं, जीवन दान देने वाली होती हैं। लेकिन ये बनाना बहुत कठिन काम, चिज़ारो इसका काम करते हैं। चेलबाजी चेलबाजी या चिज़ारो इसका काम करते हैं, जिसके करते हैं उसको, उस काम को चेज़ा बोलते हैं। उनका बहुत छोटा सा हथियार होता है जिससे कि वो करते हैं, और बहुत पतली पतली होती हैं। बहुत मुश्किल काम है, महीनों लग जाते हैं इसको पूरा करने में। कम व्यास की होती हैं, 50-60 हाथ गहरी होती हैं, 7-8 हाथ चौड़ी होती हैं। आपको ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी। पानी के 3 प्रकार हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान आपको पता है, रजत मतलब चमकीली, बूंदे मतलब पानी की बूंदे, वो चमकती बूंद जो अमृत की तरह होती है, रजत बूंदे। ये पाठ है, कठिन नहीं है, लेकिन आपके कुछ इसमें खास पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। याद करने के बाद ही आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। गुड बाय।